हेलो बच्चों। मैं हूं मतीन अहमद, आपका उर्दू का टीचर। और ये फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट में हम जो मौसम देखते हैं, धीरे धीरे सर्दी कम होने लगती है। और सर्दी कम होने की वजह से हमारे जिस्म से धीरे धीरे कपड़े कम होने लगते हैं। जैसे कि पहले स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो इससे हम ऊब जाते हैं और धीरे धीरे हल्के कपड़े, टी शर्ट या शर्ट पहनना शुरू कर देते हैं, जिससे हमको बहुत अच्छा लगने लगता है। और हवा तेज बहती है, जिससे मौसम बहुत खुशगवार हो जाता है और पेड़ों से पत्ते गिरने लगते हैं। तो इस मौसम को कहते हैं बसंत। इसी पे एक शायर है नज़ीर लुधियानवी, उन्होंने ये नज्म लिखी है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इसमें कुछ भी बातें अगर समझ में नहीं आती तो आप लोगों को मैसेज करके फ़ोन करके पूछ सकते हो। और इसमें भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कभी भी मैसेज। और जब ये नज़्म पढ़ रहे हैं हम लोग तो आप लोग क्या करोगे, ये वीडियो भी देखोगे और साथ में किताब भी खोल लोगे। तो क्योंकि वीडियो में अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो किताब में अच्छे से दिखेगा, और आवाज़ सुनोगे तो सारी बातें आसानी से क्लियर हो जाएगी। चलिए देखते हैं, हम ये पहला मिसरा पढ़ते हैं। ठीक है। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार। पहले मिसरे में शायर ये कह रहे हैं, नज़ीर लुधियानवी कह रहे हैं, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार। देखो ये गंगा पे क्या बहार लाई हुई है। किसने लाया है? बसंत ऋतु ने, बसंत ने क्या बहार लाई हुई है। ये आप गंगा की पानी में देख सकते हो, क्योंकि हवा जब तेज चलती है तो पानी और तेजी से ऊपर नीचे होता है। तो और फिर दूसरे आगे इसमें क्या कहा है, सरसों के फूल हो गए हैं हर समत आश्कार। और सरसों के फूल जो है हर समत आश्कार हो गए हैं, खिल गए हैं, जाहिर हो गए हैं, दिखने लगे हैं। तो जब ये मौसम होता है फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट में, तो सरसों के फूल जो है ये खिलने लगते हैं और दिखाई देने लगते हैं कि तो बहुत सुहाना लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब दूसरे शेर पे देखते हैं। है कितनी खुशगवार हवा कोहे की, हिंदुस्तान हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। फिर दूसरे शेर में शायर ये कहते हैं, है कितनी खुशगवार हवा कोहे की। कोहेसार का मतलब होता है पहाड़ी हवा। तो कह रहे हैं शायर कि ये कितनी खुशगवार, कितनी अच्छी और पुरअमन हवा चल रही है। कहाँ से? जो पहाड़ से आ रही है, पहाड़ी की तरफ से आती है। और हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। और हिंदुस्तान में, अपने देश हिंदुस्तान में यही जो है एक बहार की रुत मानी जाती है, मौसम बहार का माना जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आगे इस सॉरी तीसरे शेर में हम देखते हैं, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया। हर हर सिमत ये बात चलने लगती है कि अब जाड़ा खत्म हो गया, मौसम बदल गया है, कि ज़माना बदल गया। अब जब ये आगे लाइन में लिखा है मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, तो जब हर कोई ये कहने लगता है कि जाड़ा निकल गया। जाड़े में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग स्वेटर, शॉल और जैकेट पहनते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है तो कपड़े कम होने लगते हैं और दूसरी शर्ट टी शर्ट लोग पहनना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि पूरा माहौल ही बदल गया, पूरा ज़माना ही बदल गया है। ये वो लोग नहीं है जो टी शर्ट और जैकेट और स्वेटर पहनते थे, और ये वो लोग हैं जो शर्ट और टी शर्ट पहनना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लग रहा है पूरा ज़माना ही बदल गया। चलिए अब हम ये चौथा शेर देखते हैं। आमद बहार की है, रहें क्यों उदास हम, पहने पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम। ये देखिए आगे शायर कहते हैं, आमद बहार की है, रहें क्यों उदास हम। ये बहार की आमद हो रही है, बहार आ रही है, तो हम उदास क्यों रहेंगे। और ये पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम। बसंती का मतलब होता है जर्द रंग, मतलब केसरिया रंग जो होता नहीं है। जिस जिस कलर का ये मेरा पॉइंटर है, उसी कलर को केसरिया बोलते हैं, बसंती कलर बोलते हैं। तो लोग हल्के कपड़े इस कलर के पहनने शुरू कर देते हैं। पहनेंगे शाद होके, शाद मतलब खुश होके, बसंती लिबास हम, खुश होके हम बसंती लिबास पहनेंगे। फिर आगे शेर शायर कहते हैं इस वाले में,
शायर हिंदुस्तान का ये पुराना शिआर है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। हिंदुस्तान का ये पुराना शिआर है। शिआर का मतलब होता है तौर तरीका। ये हिंदुस्तान का पुराना तौर तरीका है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये हिंदुस्तान का पुराना तरीका है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। और ये हमारे देश की सदियों से, सदियों का मतलब सैकड़ों सालों से, कई सौ सालों से ये यादगार के तौर पे है कि हम लोग जैसे ही बसंत आती है, बसंत ऋतु आती है, बसंत रुत आती है, तो बसंती लिबास पहनना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद ये आखिरी शेर है, इसमें देख लेते हैं क्या है। आओ वतन का हक के मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। फिर शायर ये कहता है, वतन परस्ती पे आके कहता है, आओ वतन का हक के मोहब्बत अदा अदा करें। हम लोग सभी मिलके वतन का जो हक है, जो हक क्या है, वतन से मोहब्बत करने का जो हक है उसको अदा किया जाए। हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। हम आंसुओं से अपने आंसू भी बहा के प्रेम का जो बूटा है, फूल है, उसको हरा करें। मतलब बूटा पेड़ है जो, उसको हरा करें। किससे? अपने आंसुओं की कीमत से भी उसको हम हरा करें। ये हुई नज्म, पूरी ख़त्म हो गई। अब इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज आए हैं जो आप लोगों के समझ में नहीं आते, चलिए उसको देख लेते हैं। अगर इसके अलावा भी, इन अल्फाजों के अलावा अलावा भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो उसको मैसेज करके पूछ लेना, एनी टाइम मैं बता दूंगा। बसंत का मतलब होता है बाहर का मौसम, बाहर का एक त्यौहार। मैंने बताया कि मार्च फर्स्ट और फरवरी लास्ट में ये शुरू होता है, फरवरी लास्ट से शुरू होके मार्च फर्स्ट तक रहता है। और इसमें हवाएं तेज चलने लगती हैं और पतझड़ होने लगता है। इसके बाद से ही पतझड़ शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मौसम होता है। इसको मौसमों का, रुत का राजा कहा जाता है। ये समत मतलब तरफ होता है, मतलब दिशा। समत का मतलब दिशा हो गया या तरफ कह सकते हैं। ठीक है। और ये आश्कार, आश्कार का मतलब होता है जाहिर होना, खुल जाना। यहाँ मुराद फूल के खिलने से है। यहाँ पे जो आश्कार का मतलब हुआ है, मैंने बताया था कि फूल खिल गए। ठीक है। मतलब खुल गए, उनकी कोपलें बंद होती हैं, वो खुल गए, ऐसे करके जाहिर हो गए, दिखने लगे। इस वाले में देखते हैं, खुशगवार का मतलब होता है दिल पसंद, दिल को अच्छा लगना, पसंद आ जाना, उसे कहेंगे खुशगवार। ठीक है। कोहसार का मतलब होता है पहाड़ी जगह, पहाड़ों का सिलसिला। कोहसार का मतलब होता है पहाड़ों की तरफ से। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, आमद का मतलब होता है आना। किसी चीज़ की आमद, आमद कहते हैं ना, तो आमद का मतलब होता है आना। शाद का मतलब होता है खुशी। बसंती का मतलब होता है जर्द रंग। ठीक है। जर्द कलर का जो रंग होगा वो होगा बसंती। शियार का मतलब होता है तौर तरीका या चलन। ठीक है। सदियाँ, सदी का मतलब होता है 100 बरस। यादगार का मतलब होता है निशानी। और हक के मोहब्बत का मतलब होता है मोहब्बत का हक, मोहब्बत का इनाम। ठीक है। जो मोहब्बत का हक है वो क्या है? हमारे वतन से मोहब्बत करना। ये वतन का हक के मोहब्बत है। ये हम, तो हक के मोहब्बत का मतलब है मोहब्बत का हक। ठीक है। बूटा का मतलब होता है पौधा, फूल, पत्ती। ठीक। ये हो गया। ये इनके अलावा भी कोई मानी समझ में नहीं आता तो उसको मैसेज कर सकते हो एनी टाइम। चलिए ये देखते हैं, इसमें कुछ सवाल आए हैं, उसको देख लेते हैं। सरसों के फूल हर तरफ क्यों खिले हुए हैं? क्योंकि सरसों के फूल इसलिए हर तरफ खिले खिले हुए हैं कि बसंत ऋतु आ गई है और अब सरसों के फूल खिलने का, फूलों के खिलने का वक्त है। ठीक। ये ऐसे इसे सवाल का जवाब लिखेंगे यहाँ पे, कॉपी में इसको ज़रूर लिखना है। सिर्फ उस वीडियो देख लेने से काम नहीं चलेगा, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा काम बनेगा। बसंत किस मौसम के बाद आता है? बसंत
सर्द मौसम के बाद सर्दी के बाद आता है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। मौसम बहार का हम पर क्या असर होता है? मौसम बहार का असर ये होता है कि हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं, पूरा ज़माना बदल जाता है, ऐसे लिख सकते हैं इसमें। प्रेम का बूटा हरा करने का क्या मतलब है? प्रेम का बूटा हरा करने का क्या मतलब है? प्रेम का बूटा हरा करने का मतलब है कि हम सारे गिले शिकवे मिटाकर एक होकर रहें। ठीक है, ये हो गया इसका जवाब। अब इसके बाद ये हम तीसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से मिसरों को मुकम्मल कीजिए। ठीक है, मिसरों को ये 5 मिसरे दिए गए हैं, इनको पूरा करने हैं और इनकी मदद से ये 5 दिए गए हैं। सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार, इसमें समत भरा जाएगा, इसको हम किताब में देख लेंगे, यहाँ पे समत लिखा होगा। ठीक है, ऐसे इसको हमको लिखना है। और दूसरे उसमें हम देखते हैं क्या है कितनी खुशगवार हवा कोहेसार की, इसको हम किताब में देखेंगे, यहाँ पे कोहेसार लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ तीसरे उसमें देखते हैं, मौसम बदल गया है, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, इस वाले शेर में ज़माना भरा जाएगा, हम देख लेंगे किताब में, आसानी से समझ में आ जाएगा देखने पे। चौथे मिसरे में क्या है, खाली जगह के पहले ही दे दी गई है और उसके बाद उसमें भरने का दिया गया है। तो इसमें है, आमद बहार की है, रहें क्यों उदास हम। जाहिर सी बात है, जब बाहर की आमद है तो हमें उदास क्यों रहेंगे, इसमें आमद भरा जाएगा। ठीक है, इसी पांचों में से हमको भरना है, ये याद रखना है। फिर उसके बाद सदियों से अपने देश की एक ही बचा है यादगार, हम इसमें यादगार भर देंगे। ठीक, अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, अलिफ को बे से मिलाना है। ठीक, और इसके अपोजिट वर्ड को मिलाना है, यानी मुतजाद से मिलाना है। इसमें ये लिखा हुआ नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ कि इसके मुतजाद से ही मिलाना है। जैसे दिन है तो उसका रात से मिलाना है। ठीक है, जैसे अगर आदमी है तो औरत से मिलाना है, ऐसे करके इसको मुतजाद से यानी विलोम शब्द से, अपोजिट वर्ड से ही मिलाना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, बहार का मतलब होता है हरा भरा होना, खिजा का मतलब होता है सब कुछ खराब हो जाना। ठीक है, पहला बहार खिजा से मिल जाएगा। नफरत का मतलब होता है नफरत, किसी से नफरत हो जाना। फिर ये होता है मोहब्बत, किसी की चाह हो जाना। ठीक है, फूल, फूल का हो जाएगा कांटे, कांटे, ये कांटे से मिला देंगे, फूल को कांटे से मिला देंगे। खुशगवार नागवार, खुशगवार का मतलब कोई अच्छा लगना, नागवार मतलब अच्छा ना लगना, गवारा ना होना। सर्दी, सर्दी का मिला देंगे गर्मी से। ठीक है, ऐसे हम इसको मिला लेंगे और सब कॉपी पे इसको हमको उतारना है। अब उसके बाद ये हम देखते हैं पांचवा सवाल, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बे के सही जोड़े मिलाइए। ये आप लोगों को करना है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ये क्या है, पूरी नस्म यहाँ पे लिखी गई है, इसको क्या करना है, ये इस मिसरे में इस शेर में दो मिसरे हैं, तो इसका दूसरा मिसरा सामने जो लिखा है वही है या दूसरा है, इसको जो किताब में लिखा है उसी को इसके सामने लिखना है, इसको हटा देना है, इसको ऐसे ही लिख के और इसको सही वाला जो है इसके सामने लिखना है। देखो देखो क्या लिखा है, एक मिनट, देखो बसंत लाई है गंगा के पे क्या बहार, तो होगा सरसों के फूल हो गए हर शम्त आश्कार, ऐसे रहेगा, लेकिन इसको हम सामने लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या है, और सारों को इस ऐसे ही मिला लेना है किताब से देख के और अच्छे से समझ के कि यही होना चाहिए, हाँ ठीक है, और ऐसे लिख लेना है। इसको देखते हैं,
खुश खत लिखिए। खुश खत का मतलब अच्छी राइटिंग में लिखिए। बसंत, सबसे पहले लिखा हुआ है बसंत, दूसरे पे लिखा हुआ है बहार, तीसरे पे लिखा हुआ आश्कार, चौथे पे लिखा है कोहसार, कोहसार, और पांचवे पे लिखा है शेआर। ठीक है, शेआर। अब ऐसे करके हम इसको लिख लेंगे। चलिए, ये हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ। अब इसके बाद फिर अगले सबक में मिलेंगे।